बोलते तो अब कार्तिक की अमावस्या है, लेकिन शास्त्रों में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, चाहे तिलोय पन्नती, चाहे हरिवंश पुराण और महापुराण भी देख लो, कोई भी ग्रंथ देखोगे, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का अंतिम प्रहर। अब वो अंतिम प्रहर है तो फिर वो अगले दिन मनाते हैं। भाई लोगों को तो अमावस को पता चला ना, मतलब सूर्योदय हुआ और जो प्रतिदिन लोग जाते थे। भाई समोसरण का दिव्य ध्वनि का समय क्या होता है? दिव्य ध्वनि का समय 3 संध्या काल हो, तीनों संध्या काल, ठीक है ना। और वो योग निरोध के पहले तक तो दिव्य ध्वनि बराबर खिलती थी। 2 ही दिन का तो गैप पड़ा, 2 दिन का जो गैप पड़ा, अब लोगों का क्रम तो वही था कि भैया चलो हो गया, टाइम हो गया, सूर्योदय होने को है, चलो दर्शन करने तो चले। दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही है तो क्या हुआ? जाकर के देखा तो वहां तो सब ही गायब। ये क्या हुआ है? कल शाम तक तो यहाँ सब कुछ था, दिव्य ध्वनि भले नहीं हो रही थी, लेकिन पूरा समोसरण तो मौजूद था, है? भगवान तो मौजूद थे, वो सारी चीजें थी। क्यों नहीं रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? कहाँ जाएंगे, जहां जाते हैं वहीं वैसा बन जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? भाई उनके दर्शन हो रहे थे ना, जो भी मानो उसको, गंध कुटी कह लो, समोसरण कह लो, जो भी था वो सब तो था ही। देव वगैरह वो सब भी होते थे वहां। तो वो लोग बाग सुबह सुबह उठ करके और दर्शन करने गए तो बिल्कुल साफ, कुछ भी नहीं दिखा है? तो कब गए थे? 14 पूरी होने को थी और अमावस आ रही, आया समझ में? क्योंकि दिव्य ध्वनि खिलने का जो समय होता है वो 3 संधि काल, संधि काल माने एक सूर्योदय का, एक सूर्यास्त का, एक मध्याह्न का, और विशेष प्रसंग बने तो मध्य रात्रि में भी होता है ना। मध्याह्न माने सूर्योदय से सूर्यास्त के बीचों बीच का समय, ठीक है। इसके अपने यूं समझ लो कितने हो गए, 6 मुहूर्त का 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट एक बार में खिलती है, आया समझ में? तो 1 घंटा 12 मिनट एक सूर्योदय के पहले और 1 घंटा 12 मिनट सूर्योदय के बाद। तो ये जो समय था, ये समय दिव्य ध्वनि का था। 2 दिन का गैप पड़ा, लेकिन लोग बाग तो उसी आदत में थे ना कि भाई अपने 2 दिन में कोई आदत थोड़ा बदल जाती। 2 दिन दिव्य ध्वनि नहीं सुनी तो क्या हुआ, उस समय जाते थे तो रेगुलर जाते ही थे। तो सुबह उठ करके गए, देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, भगवान भी नजर नहीं आ रहे हैं और कुछ सभा भी नजर नहीं आ रही। ये क्या हो गया? तो पता चला कि भगवान का तो निर्वाण, मोक्ष हो गया। अब कल्पना करो, है 2 घड़ी कैसे कहोगे? 2 घड़ी तो एक मुहूर्त होता है, 2 घड़ी तो 48 मिनट ही होते हैं। 3 मुहूर्त टोटल, आया समझ में? 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद समझ लो, है ना। रात क्या होती है तो समोसरण में? रात दिन का भेद क्या होता है? हाँ, वो संधि काल का ही समय है। इसीलिए संधि काल पर सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित। जो संधि काल है, इन संधि कालों में सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने की मना है। वैराग्य की भावना पढ़ो, सामायिक करो, चिंतन करो, ऐसा कहा। तो वो अलग बात है। यहाँ तो खास चीज ये है कि लोगों को पता कब चला कि बस वो अमावस लगने को थी तब चला। तो वो निर्वाण कब से मनाएंगे कि अमावस को मना, ये कारण है अमावस कहने का। वास्तव में तो तिथि चतुर्दशी है, ये याद रखना, है ना। पूजाओं में अमावस नाम आ गया, कार्तिक मावस श्याम पायो प्रभु निर्वाण तुम, और भी पूजाओं में है, पूजाओं में सब में अमावस डल गया है। लेकिन मूल आप ग्रंथ देखोगे तो मैं नाम बता रहा हूँ ना, तिलोय पन्नती है, हरिवंश पुराण है महापुराण है, ये इनमें देखोगे आप तो आपको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ही, ये मेरा देखा हुआ है, पक्का विश्वास रखना, ये जिनवानी सामने रखी, झूठ नहीं बोलूंगा गाजी पर। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी असली तिथि है। अब ठीक है, उसमें अपने को कोई झगड़ा नहीं है, अमावस को मनाओ भले, उससे क्या फर्क पड़ता, कुल मिला के तो निर्वाण मनाना है। तो थोड़ी चर्चा अब अपन ये जो पर्व का, इसके साथ और जो बातें चलती हैं, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं अभी,
ये तो 4-5 दिन का फेस्टिव सीजन है पूरा, है ना, पूरा वो जोड़े से ही आता है। और अपनी कुछ आदत ऐसी रहती है कि अपन सब चीजों को अपने में शामिल करने की सोचते हैं। हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि कुछ भी हो इसको तो जैन का सिद्ध करना है अपने, क्या कोई भी पर्व हो, ये हमारे शुरू से हमारे यहाँ तो मनाया जाता है, हमारे यहाँ इस रूप में मनाया जाता है, इसका रूप बिगड़ के ऐसा हो गया, कुछ भी उठ पटांग, कुछ भी उसमें तर्क लगा देंगे, कुछ भी युक्ति लगा देंगे और बना लेंगे, ऐसा समझ में। हमारे यहाँ पे प्रवृत्ति चल पड़ी, वो धन तेरस है, उसको ये ध्यान तेरस है, ये धन्य तेरस है। कहीं पे एक जरा सा भी उल्लेख नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट कह रहा हूं, सुन लेना, आया समझ में। अपने बहुत से साथी उसको सिद्ध करने पर लगे रहे, किसी भी तरह से सिद्ध नहीं होगा, किसी भी तरह से। हम अभी अपन ने बात की ना, असली तिथि क्या है, असली तिथि तो है चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, ये महावीर स्वामी के निर्वाण की तिथि है। कहां पे लिखा, तिलोपन्नति, हरिवंश पुराण और महापुराण, महापुराण के जो भाग है उनमें भी देखना, और भी जगह, ये 3 तो मुख्य, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। पूजाओं में अमावस है तो अपने को उसमें झगड़ा नहीं, कभी भी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो आखिरी प्रहर था उसका, इसलिए अमावस को मनाते हैं, उसमें समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अब गणित लगा के देखना, यहाँ वो जो धनतेरस की बात चलती है, अरे आखिरी दिन उपदेश हुआ था इस वजह से धनतेरस, कैसे सिद्ध करोगे आखिरी दिन उपदेश? 2 दिन का योग निरोध था ना, एक ग्रंथ में तो 30 दिन का है और एक दिन में 2 दिन, बाकी ग्रंथों में 2 दिन का, तो 14 और 13 ये दोनों पूरी की पूरी खाली। तो आखिरी उपदेश कब हुआ, 12 की शाम। कहाँ हुआ आखिरी उपदेश 13 को, बताओ किस तरह से धन्य 13 हुआ। फिर उनको और कुछ नहीं सूझा, ध्यान 13 ध्यान 13, ध्यान 13, जिस ध्यान की बात करते हो वो ध्यान, वो आयु के अंतर मुहूर्त पहले होता है, वो आया समझ में। पढ़ लेना भले पूजाओं में क्या सिद्धांत ग्रंथों में देख, शुक्ल ध्यान का चौथा पाया कब लगता है, तीजा पाया कब लगता है, और सर्वार सिद्धि में तो पढ़ा था ना अपन ने, वो आखिर के जो 2 ध्यान है तो व्यवहार से कहे गए हैं, क्योंकि केवली के ध्यान बन ही नहीं सकता। ध्यान की परिभाषा क्या है, और जहां पूरा 3 लोग एक साथ दिख रहा है, एकाग्र चिंता का निरोध कैसे हो, एक विषय पे कैसे रहेगा वहां। ऐसी अपन ने पढ़ी थी सर्वार सिद्धि, यहीं पे यहीं आया था वो प्रकरण, ध्यान का प्रकरण। हाँ, 9 अधिकार, समझ में आई बात। तो न तो वो ध्यान 13 बनती है, न धन्य 13 बनती है, और सबसे बड़ी बात कि अपने किसी भी ग्रंथ में उसका कोई उल्लेख नहीं, किसी भी ग्रंथ, एक जगह का बता देना, एक भी जगह, और उसके बहाने से कि असल में इनको, चलो उसके पीछे भावना आप यूं कह लो कि हाँ साहब ये अपना सिद्ध हो जाए तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कि ठीक है, तुम सिद्ध करके करना क्या चाहते हो ये बताओ। असल में ये मनाना चाहता है, जैसे पूरी दुनिया मनाती है, ऐसे ये भी मनाना चाहता है, समझ में आई बात। और एक बात और कह देता हूँ, ये जो लोगों में उस दिन खरीदी का बहुत वो रहता है, क्या खरीदी शुभ होती है, शुभ होती है, एक सुई मत खरीद लेना उस दिन, समझ, बिल्कुल मत खरीदना, तो ग्रहित मिथ्यात्व की निशानी है वो। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बैठा है कि उस दिन खरीदी शुभ होती। ये क्या है, ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है किसी विशेष दिन को इस तरह का मान, बिल्कुल 100% व्यापारियों की चाल है। हाँ हाँ क्यों, ये आपके जो आजकल ऑनलाइन चलती है सेल वगैरह, सभी जानते हैं कि भारतीय कब किस दिन ज्यादा पकड़ में आएंगे, आपकी वो उस दिन बहुत छूट वगैरह सब मिलेगी, बिल्कुल मत खरीदना, आया समझ। ये सबकी दुकानें बंद कराना चाहता है, ये दुकानें बंद नहीं कराना चाहते, भाई विचार करो गंभीरता से, ये पर्व इस तरह से मनाने के नहीं है ये, और वो हमारा है ही नहीं। पहली बात पढ़ लेना, गूगल पे सर्च करके देख लेना कि क्यों मनाई जाती है, उनकी कहानी आ जाएगी, आपकी कोई कहानी नहीं आएगी, आया समझ। अन्य मत से जुड़ी हुई कहानी आएंगी उसके अंदर सब, क्योंकि उनके मनाया जाता है, उनके पास उनका कारण है, आपके पास क्या कारण है। ऐसे फिर आएगी 14 है आज, है ना, तो फिर क्या है कि भगवान महावीर का आखिरी दिन रूप दिखा था,
गजब हो गया। आखिरी दिन रूप दिखा तो रूप 1400। अच्छा तुम मनाओगे कैसे रूप 1400? इसको कुल मिला के वहां जाना है, सजना संवरना है। अरे हद होगी। महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष पीछे नहीं है। आज दिन में एक व्यक्ति से मिलना था, उसका टाइम हो गया, फोन लगाया कि भाई क्यों नहीं आया, कह रहे आज बहुत भीड़ है नाई के यहाँ। यहाँ पार्लर में बहुत भीड़ है। बताओ क्या महिला क्या पुरुष। वहां पे वो सजना संवरना ऐसे मना नहीं, और कैसे मनाएगा? रूप 14 में नाम लेगा भगवान का तो आखिरी रूप दिखा, तो भगवान का आखिरी रूप दिखा तो तू सजना संवरने लगा। अरे प्रेरणा लेनी चाहिए भरत जी से, भरत जी की पत्नियों से। वो सब पढ़ा ना पहले, भरतेश वैभव में कैसा वर्णन है। अष्टानिका पर ऐसी लगती थी जैसे आरिकाओं का समूह बैठा। था नहीं क्या उनके पास कुछ है? उनकी रानियों के पास कुछ था नहीं क्या पहनने को, साड़ियां या वो आभूषण वगैरह? आपने देखे नहीं होंगे, सोची नहीं होगी, ऐसे ऐसे आभूषण, ऐसे ऐसे वस्त्र थे। लेकिन बिल्कुल पर्व के दिनों में आरिकाओं को इतना त्याग कर। और हमारी तो आदत है कि कुछ भी हो, चाहे भगवान का बिछो हो, चाहे कुछ भी हो, नाम उनका लेंगे और काम तो जो हमको करना है वो करेंगे। सब लोकरों से निकल निकल के आ जाते हैं। अपने 10 लक्षण में भी यही होता है। उसमें क्या है, 10 लक्षण के पहले सब तैयारियां यही होती है कि निकाल के लाओ लोकर में से सब आभूषण। अब पहनेंगे, नहीं तो कब पहनेंगे? है? अभी नहीं पहने तो कब पहनेंगे? नए कपड़े अभी नहीं पहने तो कब पहने? अरे तुम कपड़े पहनने के दिवस है कि कपड़े छोड़ने के दिवस है? हमारे यहाँ तो नग्नता को पूजा जाता है, हमारे यहाँ दिगंबरत्व तो पूजा जाता है, परिग्रह रहित पना पूजा जाता है। और इसी दिन हम परिग्रह बढ़ाते हैं, इसी दिन परिग्रह का विशेष सेवन करते हैं। महावीर भगवान की जय है। महावीर भगवान का उसमें नेट वगैरह की परीक्षा दी होगी तो उसके अंदर आएगा मुख्य रूप से इनका अपरिग्रह का उपदेश था। अपरिग्रह की मुख्यता महावीर स्वामी के उपदेश में बताई जाती है। हालांकि अपने यहाँ तो सभी तीर्थंकरों ने सभी एक जैसा उपदेश दिया, वो अपन जानते हैं। लेकिन महावीर स्वामी का मुख्य रूप से नाम जोड़ा जाता है अपरिग्रह के साथ, अचेलकत्व के साथ। पढ़ा होगा ना? अब बोलो, नाम ले रहे हम महावीर भगवान की जय, और कि तुमने जो काम किया भगवान, हम उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे। आप अपरिग्रह का उपदेश देते रहो, हम तो इसी दिन परिग्रह का पूरा सेवन करें। आप आहार छोड़ने की बात करो, हम आपके ही निर्माण पे बनाएंगे और खाएंगे और खिलाएंगे सब। ये ढिठाई है हमारी, है समझ में? बिल्कुल ढिठाई है, भ्रष्टता। कैसा कैसा रूप बिगड़ गया बिल्कुल। पहले तो हर कुछ मना लिया, धनतेरस मना ली, रूप 14 मना ली, दीपावली भी कायदे से अपना नाम नहीं है। बहुत से लोग तर्क देंगे, क्या देंगे कि साहब हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उनको एक नाम लिखा हुआ मिल गया, दीप मालिकया। क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ इसका? दीपों की पंक्तियों से। बस ऐसा वो शब्द मिल गया जिसमें तो ऐसा कहने लग गए, ऐसा चलो ये देखो 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 अपने ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में। अरे तो उससे कहना क्या चाहता है तो बता। वहां क्या वीर निर्वाण का दूसरा नाम दीपावली कहा? उन्होंने तो कहा कि लोग बागों ने दीपों की पंक्तियां लगाई और ऐसा करा वैसा करा। उनके तो रोशनी नहीं होती थी तो लगाई। तुझे कौन सी लाइटों की कमी है? समझ में आ रही है बात? और लगाई वो सब कहा तो क्या उसकी प्रशंसा की गई? वहां तो बहुत सारी बातें आती हैं। जो पापी जीव हुए हैं उन लोगों के खोटे कार्यों की भी उनका भी वर्णन आता है। तो पहले देखा था ना अपन ने, वसुदेव का प्रसंग आया, वो वसुदेव और वनमाला का सुनाया था ना पहले। तो प्रसंग तो वो भी आया, उसकी क्या तारीफ करी क्या कि देखो देखो ये धर्म के जुलूस में नाची थी, इसमें लिखा हुआ। अरे नाची थी उसके बाद ही तो कबाड़ा हुआ। समझ में आ रही है बात? तो कहां से अपन क्या निकाल रहे हैं, ये हमारी नियत पे सवाल खड़ा कर। समझ में आई बात? नियत ऊंची रखनी, नीची नहीं रखनी। हमारी आदत ऐसी खोटी कि कहीं से एक जरा सा हमको बहाना तो मिल जाए, हम वो बहाना लेना चाहते। वहां जो शब्द आ भी गया है तो वो वीर निर्वाण के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ।
कल से तो आप कहने लगोगे बाबूजी ने दीपावली शब्द का प्रयोग किया, नहीं करेगा? मैं मना रहा दीपावलियां। अरे तो मैं मना रहा दीपावलियां काय के लिए लिखा है? वो इसके लिए लिखा गया। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, वो आगे पीछे की पंक्तियां नहीं देखेगा, उसको तो वो दिख गया, देखो देखो बाबूजी ने लिखा मैं मना रहा दीपावली। अरे दीपावली तो एक शब्द है, दीपक की पंक्तियां। अब लेकिन लोक में जो रूढ़ हो चुका है जिस काम के लिए उस शब्द का आप अगर प्रयोग करोगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? रूढ़ी शास्त्रात बलीयते, सुना कि नहीं सुना है न्याय? जो लोक रूढ़ी है वो शास्त्रों से बलवान होती है। और आपको ध्यान हो तो पहले भी अपन ने चर्चा की है, सबसे ताकतवर नय कौन सा? समभिरूढ़ नय। किसी भी नय से आप कोई सी भी बात कह लो, अगर समभिरूढ़ नय वो कह रहा है तो कोई मायने नहीं रखता। जो जिस अर्थ में रूढ़ हो चुका वो हो चुका। उस सनातन शब्द का किस्सा था ना गुरुदेव के साथ, सनातन शब्द के अपने यहां नहीं मिलता, क्या मिलता है? तो गुरुदेव ने क्या कहा कि ये सनातन मंदिर नाम लिखाओ, बहुत बढ़िया है शब्द सनातन। फिर वो तो किसी ने बताया कि साहब सनातन नाम का एक मत है और आप सनातन मंदिर लिखवाओगे, सनातन वो लिखवाओगे तो वहां समस्या खड़ी हो जाएगी। कह रहे नहीं 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 नहीं, वो पता चला उनको, वैसे ही वो समझ गए। तो जो चीज जिस अर्थ में रूढ़ है, जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है, हमेशा ध्यान रखना उसके आगे कोई नियम नहीं चल रहा। आप आपके शास्त्रों में अगर दीपावली निकाल भी लोगे बाई चांस, है ना, जैसे हरिवंश पुराण से निकाल ही लिया कुछ लोगों ने और सिद्ध करने लगे कि अरे अपना है अपना है अपना है अपना है, कैसा है ये तो बताओ, और जो नाम चल रहा है वो कैसा है, उसकी किस बात में रूढ़ी है, वो उसका क्या स्वरूप है ये तो बताओ। आप क्या कहना चाह रहे हो इससे? आप दीपावली को अपना सिद्ध कर भी दोगे उस शब्द को, या इसका नाम ये सिद्ध भी कर दोगे, तो उससे हल क्या होने वाला है? उससे सिद्धि किस बात की होगी? उससे तो सिद्धि दीपकों की पंक्तियों की सिद्धि होने वाली है, उससे आपका वीर निर्वाण सिद्ध नहीं होता। पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ लो दीपावली के दिन क्या किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे निबंध लिखते हैं, क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है उनको? कि दीपावली के दिन सब खुशी मनाते हैं, घरों पर मिठाइयां बनती हैं, अपने मित्र जनों के यहाँ परिवार जनों के यहाँ मिठाइयां भेजी जाती हैं, आदान प्रदान होता है, सब खुशियां मनाते हैं, प्रेम से रहते हैं, पटाखे चलाते हैं, दीपक जलाते हैं। यही तो लिखेंगे बच्चे, और क्या लिखते हैं? पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ लो तो वो दीपावली जो आप जिस पर्व के लिए रूढ़ करना चाहते हो, जो नाम चलाना चाहते हो, उसका तो ये अर्थ प्रचलित है जगत। इससे अनुमोदन का दोष। समझ में आ रही है बात? कहने का तो आप भगवान का भी नाम है ना, शंकर है, तुम शंकरोसी भुवनत्रय शंकरत्वात्, बुद्धस्तमेव है, ये सब नहीं है क्या? तो फिर क्यों नहीं बोल देते आप इनको? शंकर क्यों नहीं बोलते हो? बुद्ध क्यों नहीं बोलते हो? विष्णु क्यों नहीं बोलते हो? है ना, किसी अपेक्षा तो है ना। लेकिन रूढ़ी शास्त्रात दलित, याद रखना है, किसी भी नए से पावरफुल नए समभिरूढ़ में सिद्ध तो किया जा सकता है। इनमें शंकर पना, विष्णु पना, ब्रह्मा पना, ये सब सिद्ध तो कर सकते हैं अपन, लेकिन उससे हासिल कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इससे दूसरा व्यक्ति तो यही सोचेगा हाँ हाँ इनके भी चलता है, और उसको ये थोड़ा मालूम कि स्वरूप क्या। अभी न्याय दीपिका पढ़ रहे हो ना, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? अपनी तरफ से अर्थ निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ी ना तुमने तो। अपने यहां से अर्थ निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, वो का वही अर्थ है उसका जो अपन कहते हैं व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण, वो ही अर्थ निकलता है उसका, अपन निकालो तो। लेकिन उसका खंडन किस हिसाब से किया? ये किस रूप में प्रचलित, ये इसके पीछे मान्यता क्या? असाधारण धर्म वचनम लक्षणम जो कहा गया अन्य मत की तरफ से, तो वो लोग उसका क्या अर्थ समझते हैं, उस बात को पकड़ करके उसका खंडन किया गया, और खंडन इसी तरह से किया जाता। समझ में नहीं बात? तो ये जो अपने को झगड़ा नहीं किसी शब्द विशेष से, है समझ में, लेकिन उससे मान्यता क्या पोषित होती है, किस मान्यता का उससे पोषण होता है, बल किसको मिलता है, अनुमोदन किसका होता है, इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और समस्या ये है कि हम विचार करते नहीं, करना नहीं चाहते।